तो आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद करना है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटी क्लासेस हैं ना, उनमें पीरियोडिक टेबल को याद करने के शॉर्टकट तरीके हैं। एक चीज़ आप देखिए कि जैसे सपोज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे जो भी वीडियो है, तो कुछ जगह क्या लिखा हुआ है कि इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका है। जैसे मैंने इसको हलीनाक बोल दिया या कुछ और भी इस तरह से बोल दिया। समस्या कहाँ होती है? समस्या वहाँ होती है कि सपोज आपके पास ये है, अब आपने ना का मतलब अगर आपको सोडियम पता है तब तो ठीक है, लेकिन अक्सर बच्चों को ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि 114 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो सब जगह जहाँ आपको सिंबल याद रखना है वहाँ आप नाम के साथ उसको कोलैबोरेट नहीं कर पाते हो। इसलिए दिक्कत कहाँ आती है कि सिंबल याद करने से कुछ नहीं होगा। सपोज मैंने कहा कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, या क्लोराइड का जो सिंबल है वो Cl है। ये आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे लोग जो कर रहे हैं वो इसको शॉर्टकट तरीके से याद कर रहे हैं। शॉर्टकट में क्या है कि इनका सिंबल तो याद हो जाता है, लेकिन उस सिंबल का जो एलिमेंट का नाम है, एक्चुअल नाम है, वो याद नहीं हो पा रहा है, तो वो गड़बड़ कर रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा चाहे कोई और भी सीरीज़ क्यों ना हो, जैसे सपोज आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आगे आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ आएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आएगी, पाई एक्सेप्टर सीरीज़ आएगी, सिग्मा डोनर सीरीज़ आएगी। उन सीरीज़ में आप याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट याद करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पीरियोडिक टेबल क्या है? पूरी केमिस्ट्री का एक बेस है, और अगर आपने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, वीक रख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? पूरी केमिस्ट्री हिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ तो आप ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल को याद करें तो इस टेबल को याद करने के लिए आप नाम याद करें, बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। दूसरी बात कि आप पीरियोडिक टेबल को याद कर रहे हो, तो कुछ बच्चों ने जो 10th से 11th में आ रखे हैं, उन्होंने किस तरह से याद किया होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस तरह से अगर हम लोग याद करेंगे तो इस तरह से याद करने में थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि बच्चे 20 तक याद कर पाते हैं, कैल्शियम तक याद कर लिया, या थोड़ा सा और इंटेलिजेंट होगा वो 30 तक याद कर लेता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेकिन 30 के बाद फिर उसको क्या होती है? दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 87 एटॉमिक नंबर किसका है, तो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए 87 फ्रेंशियम का होता है। अब यह तो किसी बच्चे को याद होगा, तो वो याद इस तरह से होगा कि मैं अगर 87 पूछूंगा तो 1 से लेके 86 तक पूरा सुनाएगा, वो भी गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है? कम समय में अच्छे से अच्छा याद करना है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, पीरियोडिक टेबल याद करने का जो तरीका है उसको बताऊंगा, और दूसरा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इजीली कैसे निकाल सकता हूँ, इसकी कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जब भी हम याद करेंगे तो पीरियोडिक टेबल याद करते हुए जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? रो। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलेंगे? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उन्हें क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे। तो आपको क्या करना है? ग्रुप वाइज याद करना है, क्योंकि ग्रुप वर्टिकल जो कॉलम होगा, जो एक ग्रुप है, इस एक ग्रुप में मैक्सिमम 7 एलिमेंट्स हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो 7 एलिमेंट्स हैं। एक बार में 7 एलिमेंट याद करना बड़ा आसान है, पर ऐसे में क्या होगा? रो वाइज एक में 18 एलिमेंट है, और अगर 18 एलिमेंट है तो एक बार में 18 एलिमेंट याद करना आसान नहीं है। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको ग्रुप वाइज याद करेंगे। अच्छा, कितने ग्रुप हैं टोटल? 18 ग्रुप्स है। तो एक दिन में, मैं कहता हूँ ज़्यादा याद मत करो ना, एक दिन में केवल एक ग्रुप याद करो, तो 1 2 3 4 5 6 18 दिन में 18 पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। एक दिन में एक ग्रुप याद करो, 18 दिन में पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। तो अब देखिए ग्रुप वाइज हमें कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, ये ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इन दोनों को मिला के बनता है एस ब्लॉक, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो सबसे पहला इसमें है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और फिर क्या है? फ्रेंशियम। मैं नाम लिख देता हूँ जिन बच्चों को ना पता हो। यहाँ पे वैसे आ भी रहा होगा नाम, लिस्ट होगी। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इस तरह से आपको याद करना है।
अच्छा, याद करने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनको ना 3-3 बार में बोलना, 3-3 के ग्रुप में बोलना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और इसको बोलते रहना। 8-10 बार बोलोगे एकदम फ्लो में बन जाएगा। तो एक दिन में केवल एक ही ग्रुप याद करना, फिर दूसरे दिन मैं आपको दूसरा ग्रुप दूंगा, फिर थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस तरह से आप याद करते चले जाएंगे। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक, अब दूसरी चीज़ आती है कि इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। देखो, मैं आपको एटॉमिक नंबर याद करने के लिए ना एक नंबर बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2, 8, 8, 18, 18 और 32। 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको याद कर लीजिए, बस इतना याद करना है, इससे पूरी पीरियड टेबल में आपका काम आ जाएगा। अब कैसे करना है वो देखिए। सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अब देखो, हाइड्रोजन का 1 है, 1 में 2 ऐड किया, कितना हुआ, 3, तो इसका 3 होगा। इस 3 में 8 को ऐड करो, कितना हुआ, 11। इस 11 में अगला क्या आएगा, 8 आएगा, तो 8 को ऐड करो, कितना हुआ, 19 आएगा। इस 19 में 18 को ऐड करो, कितना हुआ, 37 आएगा। 37 में 18 को ऐड करो, कितना हुआ, 55, और 55 में 32 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 87। तो इस तरह से आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सॉरी, एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। अब जब एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा तो इसके बाद आगे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करा जाएगा वो देखो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1। अब आता है लिथियम। देखो, मेरी एक लाइन हमेशा याद रख लो। एक तो इसका ये नंबर आपको याद होना चाहिए, इसको पीरियड टेबल का फ़ोन नंबर भी बोल सकते हो, वैसे इसका नाम मैजिक नंबर बोला जाता है। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, जब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने के लिए जो भी नया नंबर आएगा उसको बीच में डालना है। कैसे डालना है बीच में, ये सिखा रहा हूँ, बीच में डालना है। तो ये 1 है, ठीक। अब इस 1 का तो कोई बीच हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगल है। तो इस 1 के बाद क्या आया था, इस वाले में ऐड करने के लिए क्या आया, 2 आया ना, तो 2,1 कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच में क्या आया, अगला नंबर क्या है, 8। इनके बीच में 8 आया था, तो इन दोनों के बीच में 8 डाल दीजिए, 2, 8, 1। अब दिक्कत यह कि इनके बीच में क्या डाला जाएगा, तो इसका जो बीच है, चाहे यहां मान लो यहां मान लो, बात एक ही, क्योंकि आएगा क्या, 8। तो अगला नंबर इसके लिए क्या आएगा, 8, 2, 8, 8, 1। अब अगला क्या है, 18। अगला नंबर 18 है। तो इनके बीच कहाँ है, इनका बीच है ये, एग्जैक्ट बीच ये रहा इसका। तो क्या आएगा, 2, 8, 18, 8, 1। फिर इसका अगला नेक्स्ट क्या है, 18। तो इनका बीच में क्या आएगा, 18, 2, 8, 18, 18, 8, 1। पहले ये इंक्रीज होता जाता है, फिर डिक्रीज होता जाता है। अब इसका बीच कहाँ है, इसका बीच ये है, 2, 8, 18, 18, 8, 1। तो ये बीच, एकदम बीच ये हो गया। तो बीच में क्या आएगा, 32, 2, 8, 18, 32, 18, 8 और 1। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर सकते हैं। देखो, इस तरह से हम याद करेंगे तो हमें पे क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो बताता हूँ। हमारे पास सबसे पहली चीज़ आपको पता होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो इनकी वैलेंसी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से याद नहीं करना। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि कुछ याद मत करो, सिर्फ उसको याद कर दो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बस सिर्फ इतना याद कर दो। अगले जो सिर्फ एलिमेंट की सीरीज याद करनी है, बाकी सब कुछ कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 1 1 1,
ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है। मैंने आपको सिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर अब देखो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, वैलेंसी 1 है। अच्छा 1 है तो आप सब जानते हैं, क्लास 10th में या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालना चाहेगा, 8 पूरे करना चाहता है। तो 8 पूरे करने के लिए या तो वो यहाँ पे 7 गेन करेगा या इस 1 को लूज करेगा। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, इजीली क्या होगा, 1 को वो लूज कर सकता है, 7 को वो गेन नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन एलिमेंट की क्या टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, लूज करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब जो इनकी वैलेंसी होगी वो +1 होगी। वैलेंसी +1 है तो इसका मतलब कैटाइन बनाने की टेंडेंसी है, ये कैटाइन बनाएगा। कैटाइन बनाने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब ये है कि इनसे बनने वाले जो रेडिकल होंगे वो बेसिक रेडिकल होंगे। रेडिकल कैसे होंगे, बेसिक रेडिकल होंगे, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा जो सारी चीज़ें और भी हैं, इनमें मेटालिक कैरेक्टर हमें कैसे निकालना है वो सब कुछ इससे निकल जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब मैं इससे बताऊंगा, है ना। अभी आप लोग क्लास 11th में नए नए आए हो तो आप सिर्फ एक काम कर लीजिए कि इस एलिमेंट को याद करना है। और मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में सिर्फ एक ग्रुप याद करो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगले दिन जब पढ़ोगे तो अगला ग्रुप आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। फिर आपका एस ब्लॉक पूरा हो जाएगा, फिर पी ब्लॉक की तरफ चलना। पी ब्लॉक में क्या क्या आएगा, ग्रुप नंबर 13, बीच का डी ब्लॉक छोड़ देना। लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, उस साइड क्या होगा, राइट साइड में पी ब्लॉक है, बीच के साइड में क्या है, डी ब्लॉक है ना। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो अब ये ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक वाला पोर्शन है इसको भी छोड़ देना, पहले आप केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कर लीजिए। तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 उसमें क्या होगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर ग्रुप नंबर 13 हो गया, फिर 14 आएगा। 14 में क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर 14 हो गया, फिर क्या आएगा, 15 ग्रुप आएगा। तो 15 ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर 15th ग्रुप हो गया, फिर आएगा 16th ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनम। फिर क्या आएगा, हेलोजन ग्रुप 17। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है 15th ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजन भी बोलते हैं। जो ऑक्सीजन का ग्रुप है 16th ग्रुप, उसका नाम कैल्कोजन भी बोलते हैं, कुछ लोग चाल्कोजन बोलते हैं, कुछ लोग कैल्कोजन बोलते हैं। फिर उसके बाद आएगा 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये ग्रुप कौन सा वाला है, हेलोजन ग्रुप है, इसका नाम हेलोजन ग्रुप है। उसके बाद आता है 18th ग्रुप, उसी को हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। उसमें नोबल गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज, नोबल गैसेज बोल लीजिए, इनर्ट गैसेज बोल लीजिए, या इसके लिए एक और वर्ड है एरोजन्स, ठीक है ना। तो एरोजन के लिए क्या क्या है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए तो यही है। अच्छा अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि ग्रुप नंबर 2, मुझे ग्रुप नंबर 2 करना है, ग्रुप नंबर 2 कैसे करेंगे, आप लोग मुझे करके दिखाना। ग्रुप नंबर 2 में क्या होगा कि लिथियम की जगह पे बेरिलियम आएगा, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। और जहाँ जहाँ ये 1 लिखा है ना, तो इस 1 को हटा के 2 चिपका देना, बस इतना कर दो, 1 हटाओ 2 चिपकाओ, आपका ग्रुप नंबर 2 तैयार। बहुत आसान है, इससे आसान और कहाँ होगा। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो ये एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट के नेम याद होने चाहिए आपको। शॉर्टकट तरीके से सिर्फ सिंबल याद करोगे तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मुझे याद नहीं है, जो चीज़ मुझे याद नहीं होगी वो आपको याद करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि ये मुझे याद है तो मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा।
फिर मैं डी ब्लॉक बताऊंगा। डी ब्लॉक को याद करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उसको याद करने का तरीका दूसरा है। इसके लिए मैं फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो होगी, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का तरीका भी अलग होगा। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से याद करना है, और पी ब्लॉक के सिर्फ एलिमेंट्स याद करो। एक दिन में केवल एक याद करना है ना। हमारा 18 दिन का टारगेट होगा। तो आज मैंने आपको कितने ग्रुप का बता दिया, 2 ग्रुप एस के, और पी के 6 ग्रुप। एस के 2 हो गए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और पी के कितना हो गए, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो कितना हो गया, 2 यहाँ और 6 वहाँ, 2 + 6 8 ग्रुप। तो 8 ग्रुप को याद करना किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि जो पी ब्लॉक वाले हैं 13 से लेके 18 तक, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाएगा वो मैं आपको अलग अगली वीडियो में बताऊंगा। उसको नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखना है ना, तो उसका तरीका अलग है। आज मैंने आपको जितना सिखाया सिर्फ उतना ही याद करिए। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरा बता दिया, एस ब्लॉक को याद करने का तरीका बता दिया। एस ब्लॉक जैसे याद करना है वैसे ही पी ब्लॉक याद करना है ना। याद करने के लिए क्या करोगे कि एक दिन में केवल एक ग्रुप याद करो। 7 एलिमेंट्स हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, 3, 3, 1, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अगले वाले में तो 6 ही हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो आपको याद हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको काम को करेंगे, ठीक है ना। तो धीमे धीमे आपको पूरी पीरियड टेबल याद हो जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।